आज मैं आपके सामने हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के, और मैं आपको जो है ट्रिक्स एंड टिप्स मिलेंगे रिगार्डिंग इंग्लिश कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसको इन्हेंस कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मैं जो है हिंदी ही बोलूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए। जब इंग्लिश सीखने आते हैं या इंग्लिश सीखते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम को सामना उन्हें फेस करना पड़ता है, क्या क्या हर्डल्स आते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, और किस वजह से जो है बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। ओके, तो पहला, मेरे क्लास में 2 तरह के बच्चे आते हैं। एक होता है जो बच्चा बड़ा सीरियस होता है ग्रामर को लेकर के कि उसे ग्रामर सीखना है। अगर मान के चलो अगर मैं कुछ उन्हें पढ़ा रहा हूँ, कुछ सेंटेंसेस पढ़ा रहा हूँ, तो उनके माइंड में डाउट रहता है कि मुझे वुड भी सीखना है, मुझे हैव बीन भी सीखना है, मुझे हैज बीन भी सीखना है। तो ये ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके मन में काफ़ी डाउट होते हैं और बड़े सीरियस बच्चे होते हैं ये। इन्हें बस जो है ग्रामर के पीछे जो है पड़े रहते हैं। बट गाइस मैं बता दूं आपको, ग्रामर ठीक है, इट्स फाइन, ओके, यू कैन लर्न ग्रामर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपने स्पीकिंग पर भी फोकस करना है। बट हाउ कैन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्पीकिंग पार्ट? जैसे आप जो है पहले स्मॉल सेंटेंस बनाना सीखिए। स्मॉल सेंटेंसेस आप बनाना सीखिए। अगर आप घर पर हैं, ओके, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप पहले छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखिए, जिससे आपको पता पड़े कि आगे जो है सेंटेंसेस वो कैसे बनाने हैं। अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे, इफ़ यू विल नॉट स्टार्ट, तो आप कैसे फिर इंग्लिश को बोल पाओगे। तो पहले आपको क्या काम करना है, पहले आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने सीखने हैं। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग, राइट, आपने खाना खा लिया, हैव यू ईटन द फूड। तो यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग वेरी स्मॉल सेंटेंसेस इन योर डेली रूटीन लाइफ। जब आप ये सेंटेंस बनाने लगोगे, स्टार्टिंग करने लगोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, कि मेरी इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो रही है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ग्रामर के पीछे नहीं भागना है। जो भी आपको सिखाया जा रहा है, जो भी आप सीखे हुए हैं, आप उस पर फोकस करो, क्योंकि हमने और आपने सभी ने ग्रामर जो है अपने स्कूल टाइम पर, कॉलेज टाइम पर पढ़ा हुआ है। बट द थिंग इज दैट वी आर नॉट एबल टू स्पीक। व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक? बिकॉज वी डू नॉट गेट द एनवायरमेंट, we don't have anyone with whom we can speak in English, so that's why we need to open our mouth। हमें अपना मुंह खोलना है और उसको इंग्लिश को स्टार्ट करना है। इसके अलावा क्या है कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि if I will speak something तो हंसेंगे मेरे ऊपर, सामने वाला जिससे मैं बात करूंगा वो हंसेगा मेरे ऊपर। तो ऐसा नहीं सोचना है। ओके, एट द स्टार्टिंग द पीपल विल लाफ, ओके, दे माइट लाफ, बट आपको अपने जो है इंग्लिश स्पीकिंग पर फोकस करते रहना है, आपको इंग्लिश जो है बोलते रहना है। ओके, तो आज मैं आपको यहाँ पर देखो 4 टिप्स दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे इन द फ्यूचर व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो क्या क्या टिप्स हैं जो आपको अपने इम्प्रूवमेंट में, अपनी डेली लाइफ में आपको इम्प्रूव करना है। पहला पार्ट है हमारा रीडिंग। तो टुडे मैं आपको जो है 4 टिप्स दूंगा दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। द फर्स्ट दैट टिप्स इज दैट इज रीडिंग। अगर आपको रीडिंग करना अच्छा लगता है एंड इफ यू रीड एवरी डे, ओके, so आप read, if you like reading about the any entertainment news that you have to read, if you like reading about the political news you have to read, okay, so जो आपको अच्छा लगता है, whatever you like it, you have to read only that articles. And how do you have to read? You have to read one by one. You have to read one time, read little louder, again you have to read, then in more louder. So you have to read that paragraph in 3 times. How many times you have to read? You have to read that paragraph in 3 times. And by doing this, at least you have to give at least 30 minutes every day. How much minutes? You have to give at least 30 minutes. If you have more time, then you can give more and more. But I will recommend you that you have to give at least 30 minutes or 1 hour for reading. That will help you to improve your English very much. Alright? Now come to the second point, that is the listening part. I have seen many people, then when they come in the class and when they start taking the classes, at that time they do not listen. They do not listen to the people, they do not listen to the audience. So due to this issue, they are not able to speak properly, because if you will not listen, the kind of sentences they are using, what kind of sentences that he or she is making in listening part, if you will not listen, then it will not be very easy for learning English. Okay, so you have to make the habit of listening. You can listen any speech, you can listen the TEDx video as well, you can listen the Josh Talks video as well. So you have to start listening the videos. So that will help you to improve your English very much. Alright, now come to the third part. You have to imagine. You have to imagine the sentences. If you are doing any kind of work, right? If I'm doing any work, so I have to, while doing that work, I have to imagine that work in English. If I'm like making a chapatis,
if I'm making a food, so I will start making the sentences in my mind. So what will happen after making the sentences? My mind will think all the time in English. My mind will work all the time in English. So I have to start imagining the sentences in my mind. Alright? So this is the third point which you have to keep in mind while speaking English. Now fourth, let's come to the fourth point. The fourth point, what it says, talk to yourself. Okay, I have seen many people that they have the issue, they have the that problem that they don't have any partner. They don't have any partner and they are not able to speak. So they look for the partner and they face the challenges. They face the hurdles. If you don't have anyone to speak with someone, so at that time you have to start speaking with yourself. That will help you a lot. If you are looking for someone for speaking, so it's fine, you're not able to get that person. So in that situation you have to start talking to yourself. Point which I was talking about, that was the talk to yourself. So you have to start talking to yourself. आपको अपने आप से बातें करना है. अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप बात कर सकें, देन आपको जो है अपने आप से बातें करना है. कैसे बातें करें? अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप उस काम के जरिए जो है इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाएं अपने माइंड में, जिससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा आपके इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में. सो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं. दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज़ द रीडिंग पार्ट. दैट फर्स्ट पॉइंट इज रीडिंग पार्ट. आपको जो है रीडिंग करना है. यू हैव टू रीड एटलीस्ट फॉर 1 hour. सेकेंड पॉइंट इज दैट इज़ द लिसनिंग पार्ट. यू हैव टू लिसन द पीपल. ओके. एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट इमेजिनेशन. आपको जो है थर्ड इज इमेजिनेशन. आपको इमेजिनेशन करना है. एंड फोर्थ इज अपने आप से बातें करना है. टॉक टू योरसेल्फ. फोर्थ इज टॉक टू योरसेल्फ. आपको अपने आप से बातें करना है. एंड नाउ आई एम ओवर विद दिस ऑल द पॉइंट्स एंड आई बिलीव दैट आप इस सभी पॉइंट्स को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे. सो दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.